हेलो एवरीवन। तो ये है हल्द्वानी टू हरिद्वार रोका सेरेमनी का पार्ट 2। आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा था कि हम लोग हरिद्वार पहुंच गए थे। फिर हम लोगों ने अपने होटल एंटर कर लिया था। जो होटल में हम रुके थे, कुछ ये महफिल इन करके कुछ होटल का नाम था, जो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं। और फिर फटाफट हम लोग फ्रेश होके तैयार हो गए थे। और दीक्षा के मैंने बाल ना थोड़े कर्ल्स करे थे। मैंने भी सोचा था मैं भी करूँगी, लेकिन टाइम ही नहीं रहा और मुझे फिर अपने बाल ऐसे ही बनाने पड़े। मतलब कि मैंने बहुत अच्छा हेयर स्टाइल सोचा था, बट मैं कर ही नहीं पाई। बट मैंने कहा चलो कोई नहीं, मेन दिन ये दीक्षा के लिए है तो उसका प्रीटी दिखना ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो वो ऑलरेडी इतनी प्रीटी ही है। फिर हम लोगों ने ऑटो कर लिया था और मैं, दीक्षा, ताई जी और ताऊ जी और दीक्षा की मम्मी और मामा जी, हम लोग सब पहुंच गए थे जीजू के घर में, हमारे होने वाले जीजू के घर। और ये यहाँ बच्चे ना राधे राधे करे थे और दीक्षा तो बहुत शर्मा रही थी। फिर यहाँ पे बहुत नर्वस थी। और फिर हम लोगों ने खाना खाया और भाभी ने इतना सारा खाना बनाया था, इतना टेस्टी खाना बनाया था, लिटरली मेरा पेट फटने को तैयार था, इतना टेस्टी खाना था। और फिर यहाँ पे सारी बातें होके रोका की तैयारियाँ शुरू हो गई थी। सब कुछ जब डन हो गया था कि हाँ ठीक है, सबको रिश्ता मंजूर है, फिर हम लोगों ने यहाँ पे तैयारियाँ करना स्टार्ट कर दी थी। सब लोग बड़े बैठे हुए थे। और ये देख सकते हैं आप, ये दीक्षा का सब शगुन का सामान है जो दीक्षा के ससुराल वालों ने उसको दिया था। और अब आप ये पूरा व्यू एंजॉय करो। मतलब कि मैं क्या बताऊँ आपको कि मेरे को तो इतना अच्छा लग रहा था। इस टाइम पे तो मेरी आंखें भर आ गई थी इसको ऐसा देख के। और ना इन लोग के वहाँ, मतलब हमारे पहाड़ी कल्चर में ऐसी रस्म नहीं होती कि माथे पे भी कुमकुम, कुमकुम तो नहीं होता है, ये पिठिया ही होता है। तो दीक्षा के माथे पे तो लगा, लेकिन उसकी मांग पे भी पिठिया लगा था। और फिर उसके बाद भाभी ने मेरे को भी पिठिया लगाया और मुझे भी पैसा मिला, पैसा मुझे भी शगुन मिला। और भाभी सच में बहुत अच्छी है, मतलब कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसे फील ही नहीं हुआ कि मैं इन लोगों से फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। और ये घर के सभी बच्चों ने मिलकर दीक्षा के लिए इतना प्यारा सा चॉकलेट का गिफ्ट हैम्पर खुद से बनाया था यार। तीनों बच्चों ने मिलकर बनाया था। और ये दीक्षा जी के जेठ जी, मतलब बड़े भैया, पराग भैया हैं, जो उनको आशीर्वाद दे रहे थे। उनको निकलना था तो वो उनको आशीर्वाद दे के निकल गए थे। और जो ये आंटी जी हैं, दीक्षा की होने वाली सासू माँ हैं, जो वो ये भी बहुत अच्छी और इतनी पोलाइटली इन्होंने मुझसे बात करी ना। इन्होंने मतलब मुझे ऐसे फील ही नहीं होने दिया कि मैं दीक्षा की दोस्त हूँ। इन्होंने भी मुझे, मतलब मेरा और दीक्षा का रिश्ता समझा और मुझे भी बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही ट्रीट करा। भाभी ने भी, आंटी ने भी, सब ने। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ जाके। फिर हम लोग ना बच्चों के लिए यहाँ से गिफ्ट्स लेके गए थे। तो दीक्षा ने सबको एक एक करके गिफ्ट्स दिए बच्चों को, और बच्चे तो इतना खुश हो गए थे। सबको मेनली गिफ्ट्स पसंद आए, सबसे मेन चीज़ तो यही है। अब बस जल्दी शादी की डेट निकले और शादी हो और मेरी दोस्त दुल्हन बने फटाफट। और ये देखो मेरा कुछ ऐसा लुक लग रहा था। लास्ट में इन लोगों ने मंदिर से आशीर्वाद लिया और इन लोगों ने इतना प्यारा मंदिर बनाया था ना। इनके वहाँ हर साइज़ के लड्डू गोपाल मिल जाएंगे आपको। फिर हमारा घर जाने का टाइम हो गया था। आंटी हमें बाय बाय कर रही थी और मुझसे तो उन्होंने इतना बोला कि प्लीज़ पक्का आना बाद में। और गाइस, ये होटल में पता है लिफ्ट नहीं थी और 4 मंजिले में हमारा होटल था। हमारी जो हालत ख़राब हुई है ना यहाँ से चढ़ने उतरने में, मैं आपको क्या ही बताऊँ। बट जैसे तैसे हम लोग अपने रूम पे पहुंच ही गए थे। फिर हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट करा, क्योंकि ना हम लोग सब बहुत थक गए थे, क्योंकि हमने सेम डे ट्रैवल करा। फिर सेम डे हम लोग वहाँ भी गए, फिर वहाँ से आए तो हमें बहुत लेट हो गया था। दीक्षा को आप देख ही सकते हो, हम लोग के फेस में जो हंसी थी ना, ये वो थकान वाली हंसी थी कि यार अभी तक का रूम आया ही नहीं फिर जाके हमारा रूम आया। और ये देखो कितना सुंदर चॉकलेट का बुके बनाया यार बच्चों ने, सच में बहुत क्रिएटिव बच्चे हैं। और यही सब मिला था दीक्षा को उसके टीके पे, और भी कुछ लिफाफे थे, बट ये जो मेन था वो यही था, मेकअप वेकअप का। और मैं इसको देख के कह रही थी कि तू तो बिल्कुल सुहागन ही लग रही है बहन, ऐसा लग रहा है तेरी शादी हो चुकी है। फिर शाम को मैं और दीक्षा ऐसे नॉर्मली स्ट्रीट में गए थे घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने हरिद्वार के। हम लोगों ने पानी पूरी खाया, बस इतना ही था। और इसका 3rd पार्ट भी आने वाला है, जो है हरिद्वार में गंगा स्नान और उन सब का। तो अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना। मेरी दोस्त को बेस्ट विशेस देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड वेट फॉर पार्ट 3। लव यू ऑल, बाय।